हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन रेगुलेशन 1991 के बारे में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साथ मिलकर एक रेगुलेशन का सेटअप किया जो ये बताती है कि एक फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन से यहाँ हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी की। डिप्लोमा इन फार्मेसी को एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि ये पास करने पर ही आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। एजुकेशन रेगुलेशन ये भी बताती है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन कैसे लिया जाता है और डिप्लोमा इन फार्मेसी के एकेडमिक सेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट का स्टडी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बताता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ स्टडी फार्मासिस्ट को एक 3 महीने की ट्रेनिंग करना पड़ता है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में। एजुकेशन रेगुलेशन फार्मेसी एक्ट 1948 के 10वें अनुच्छेद के तहत फ्रेम्ड किया गया था। ये भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त 1991 को पास किया गया था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन इसलिए लाई ताकि एक एजुकेशन स्टैंडर्ड सेट हो सके फार्मासिस्ट के क्वालिफिकेशन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन रेगुलेशन हमें क्या क्या बतलाती है। एजुकेशन रेगुलेशन बताता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि कैंडिडेट 10+2 यानी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। पासिंग एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। एजुकेशन रेगुलेशन ये भी बताती है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस के तहत डिप्लोमा इन फार्मेसी का एकेडमिक सेशन 2 साल का होना चाहिए और ये पहला साल 180 वर्किंग डेज में पूरा होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बताती है कि 2 साल के एकेडमिक सेशन खत्म होने के बाद फार्मासिस्ट को 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा और ये 500 घंटे 3 महीनों के दरमियान में पूरा होना चाहिए। इसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और 2 साल के कंप्लीशन के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के बारे में भी बताती है। पीसीआई ने जो एजुकेशन रेगुलेशन सेटअप किया इसमें यह डिस्क्राइब किया गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट का स्टडी करना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट को फार्मास्यूटिक्स 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का स्टडी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही एजुकेशन रेगुलेशन ये बताती है कि जहाँ पे ये डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स हो रहा है यानी किसी भी फार्मेसी कॉलेज में वो पूरी तरह से मॉडर्न रूप से तैयार हो। इट मीन्स उस कॉलेज में, उस फार्मेसी कॉलेज में लैब की व्यवस्था, स्टूडेंट के प्रैक्टिकल की व्यवस्था, कोर्स पूरा कराने की व्यवस्था अच्छे ढंग से होना चाहिए और यह उस कॉलेज की जिम्मेवारी है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत जो ये रेगुलेशन सेटअप किया है उसको फुलफिल करे। अब एजुकेशन रेगुलेशन 91 ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ मेन फीचर्स बताया है जिसमें यह बताया गया है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स एकेडमिक सेशन, इट मीन्स 2 साल के सेशन खत्म होने के बाद स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 2 के एग्जामिनेशन के बाद ही आप कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में भी कर सकते हैं। किसी लाइसेंस्ड फार्मेसी शॉप या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं। कुछ कंडीशन बताया गया है एजुकेशन रेगुलेशन के तहत कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे किया जाता है। इसमें बताया गया है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल के कंप्लीशन के बाद होना चाहिए और ये 500 घंटे में पूरा होना चाहिए और ये 500 घंटे 3 महीने के दरमियान में पूरा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इन 500 में से 250 घंटे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इट मीन्स दोज स्टूडेंट जो 250 घंटे हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में और प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के दवा को कंपाउंड करने में एंड देन डिस्पेंस करने में लगाना चाहिए और बाद बाकी के 250 घंटे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होता है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइक फार्मास्यूटिकल एपरेटस को कैसे हैंडल करें, ड्रग्स और मेडिकल प्रिपरेशन को कैसे स्टोर करें, कैसे रिकॉर्ड ड्रग्स का बनाएं या फिर प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड कैसे बनाया जा सके, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के कैसे प्रिस्क्रिप्शन को कॉपी किया जा सके। साथ ही साथ चेक ऑफ डोजेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई पेशेंट या पेशेंट का फैमिली अगर प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो डोज को चेक करना फार्मासिस्ट की जिम्मेवारी है। तो एजुकेशन रेगुलेशन में ये बताया गया है कि आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के डोज को चेक करें। थैंक यू दोस्तों।